नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज संजय सिंह की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिन की रिमांड आज संजय सिंह की खत्म हो रही है। आज उनकी पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। 5 अक्टूबर से ईडी की रिमांड में है संजय सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह। 4 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए संजय सिंह की आज रिमांड खत्म हो रही है और सूत्रों की माने तो आज ईडी एक बार फिर संजय सिंह के रिमांड की मांग कर सकती है। 5 दिन के रिमांड के दौरान संजय सिंह ने ईडी ने कई सवाल उनसे पूछे और इस दौरान जो सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा से भी नए तथ्यों के साथ साथ पूछताछ हुई है। इसके अलावा संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, उन दोनों का बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। और मेरे सहयोगी दीपक दुबे सीधा जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। दीपक, किस वक्त पेशी है और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है ईडी आगे डिमांड को और बढ़ाने की आज एक बार फिर मांग कर सकती है, तो ऐसे में क्या इसके आधार पर ईडी आज पेश करने वाली है कोर्ट में? जी, आपको बता दें तकरीबन 1 बजे के बाद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सबसे पहले जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है और उसने जो ईडी की पूछताछ में बताया हुआ था कि किस तरह से करोड़ों रुपए कैश संजय सिंह के घर तक पहुंचे हुए थे। संजय सिंह के जो 2 कर्मचारी हैं या कहें कि उनके करीबी हैं, सर्वेश मिश्रा और विवेक के जरिए ये पैसे पहुंचे हुए थे। सर्वेश मिश्रा का नाम खासतौर पर जब रिमांड कॉपी ईडी ने यहाँ पर जब कोर्ट में रिमांड कॉपी आई थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। और इस पूरे मामले में पहले सर्वेश मिश्रा से तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई, इसके बाद विवेक से पूछताछ हुई और कल दिनेश अरोड़ा से इस पूरे मामले में जो सरकारी गवाह है उससे पूछताछ हुई है। अब तीनों के जो बयान हैं, जो पूछताछ हुई है और कन्फ्रंट कराया गया संजय सिंह को, इन तीनों के साथ अब उन कड़ियों को जोड़ने के बाद आज ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश करेगी। हालांकि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी तो ईडी की तरफ से 7 दिन की कस्टडी मांगी गई थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी थी ईडी को। तो आज ईडी जो दिनेश अरोड़ा का बयान ईडी ने दर्ज किया हुआ है, आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है, वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया है इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि संजय सिंह की मुश्किलें कितने आज बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने अब तक आपको बता दें कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो कैश गए हुए थे संजय सिंह के घर तक, उन बातों का जिक्र किया गया है जो दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के बाद बताया हुआ था। अब देखना होगा सर्वेश मिश्रा और विवेक के बयान और दिनेश अरोड़ा की आमने सामने बैठाने की पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर ईडी के सामने आया हुआ है, क्या कुछ डिजिटल एविडेंस आए हुए हैं। क्योंकि ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया हुआ था कि संजय सिंह का जो मोबाइल है वो भी हमने जब्त किया हुआ है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दस्तावेज की बात की गई थी। अब देखना होगा कि ईडी को इन पिछले 5 दिनों की पूछताछ और कस्टडी मिलने के बाद क्या कुछ उनके हाथ सबूत लगा है और उन्हीं को आधार बनाकर ईडी एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की कस्टडी की मांग करेगी। वहीं संजय सिंह की वकील की तरफ से पहले भी कहा गया था और संजय सिंह ने खुद कहा हुआ था कि जो शख्स मुझे जानता था, आखिर उस समय जब गिरफ्तारी हुई थी तो मेरा नाम क्यों नहीं बताया गया था। संजय सिंह और संजय सिंह के वकील की तरफ से ये कहा गया था, अचानक मेरा नाम इस पूरे शराब नीति घोटाले में कैसे आ गया, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो अब देखना होगा कि आज की कस्टडी जब ईडी मांगती है तो क्या कुछ ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है और जो संजय सिंह के वकील है या संजय सिंह खुद मुखर होकर कोर्ट में जज के सामने बोलते रहे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि अगर मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं जो कि बेबुनियाद हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये भी संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष साफ कहा था। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है और संजय सिंह की कस्टडी क्या ईडी को मिलने जा रही है या उन्हें न्यायिक हिरासत में कोर्ट भेज सकती है। अब ये निर्भर करेगा ईडी अपना पक्ष क्या रखती है और संजय सिंह के वकील की तरफ से अपना कुछ पक्ष रखा जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि दीपक इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहे
गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया की रही हो, सत्येंद्र जैन की रही हो, लगातार अब संजय सिंह के मामले में भी आम आदमी पार्टी से लगातार यही बात कह रही है कि सबूत अब तक कोई है नहीं, लेकिन गिरफ्तारी पे गिरफ्तारियां हो रही है, उन्हें जेल में रखा जा रहा है। और इस बिना पर आज की अगर कस्टडी मिल जाती है तो यहां पर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी संजय सिंह की। जी जाहिर सी बात है, अगर कस्टडी ईडी को मिल जाती है तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर पीएमएलए के तहत पूरा मामला ईडी ने दर्ज किया हुआ है। अगर पुराने केसेस की बात की जाए तो आप देखें, मनीष सिसोदिया को अब तक इस पूरे मामले में ना ही निचली अदालत से जमानत मिली, ना ही हाईकोर्ट से जमानत मिली, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ गया। अब ऐसे में गंभीर आरोप है, सेक्शन जो पीएमएलए के तहत है उसमें इतनी जल्दी जमानत नहीं मिल पाती है। लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि क्या कुछ ईडी के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हों, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात की जाए, आतिशी की बात की जाए या संजय सिंह के परिवार की तरफ से बात की जाए, तो सभी का यही कहना था इस पूरे जो 10 घंटे की छापेमारी संजय सिंह के घर पर चली थी, उसके बाद गिरफ्तारी देर रात तक दिखाई गई थी, तो आखिर उसमें सबूत क्या मिले हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर लगातार कहा जा रहा है। अब उन पैसों की कड़ियों को जोड़ने के लिए जो पैसे का चेन था, जिस तरह से साउथ लॉबी की, ठीक है, आज उन्हीं सबको पूछताछ के दौरान क्या कुछ अब ईडी के हाथ लगा है, उन्हीं को आज सामने रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।